Hello friends, welcome to this series on digital electronics. So now we are going to discuss T flip-flop. So let us start. T flip-flop means toggle flip-flop. टॉगल एक वो स्टेट होती है जो जेके फ्लिप फ्लॉप में हमने स्टडी किया था, तो इसलिए इसको हम टी फ्लिप फ्लॉप कहते हैं. नाउ लेट अस सी द सिंबल ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप. देखिए ये जो सिंबल था ये हमने जेके फ्लिप फ्लॉप में यूज किया था. सो दिस वाज आउटपुट एंड दिस वाज क्लॉक. यदि जेके फ्लिप फ्लॉप में आप इस तरीके से कनेक्शन कर देते हैं तो ये टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है. तो सिंबल हमारा इस तरीके से चेंज हो जाता है. दिस इज टी, दिस इज क्लॉक, दिस इज क्यू एंड क्यू बार. अब इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं. ट्रुथ टेबल में देखिए यदि क्लॉक जीरो है तो टी फ्लिप फ्लॉप की कोई भी इनपुट हो, जीरो या वन, जो आउटपुट होगी वो जो लास्ट स्टेट है उसको रिटेन करेगा. So if Qn plus 1 is the current state, if this is the current state, तो ये होगी आपकी प्रीवियस स्टेट. तो प्रीवियस स्टेट को रिटेन कर लिया. अगर क्लॉक हाई होती है और टी जीरो होता है, मतलब इनपुट जीरो है, तब भी ये प्रीवियस स्टेट को ही रिटेन कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं. लेकिन यदि टी हाई है, मतलब इनपुट हाई है और क्लॉक भी हाई है, तो ये प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट देता है. मतलब यदि प्रीवियस स्टेट जीरो थी तो करंट स्टेट वन हो जाएगी, और प्रीवियस स्टेट अगर वन थी तो करंट स्टेट जीरो हो जाएगी. इसे हम टॉगल कहते हैं. नाउ लेट अस सी द सर्किट ऑफ दिस. इस सर्किट को हमने नैंड गेट यूज करके डिजाइन किया है. तो सबसे पहले सर्किट देखिए. ये अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जेके फ्लिप फ्लॉप है. तो यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं. दिस इज जे के क्लॉक क्यू क्यू का. अब इसमें हमने ये कनेक्शन कर दिया. सो नाउ दिस बिकम्स टी फ्लिप फ्लॉप. अब इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं. ये ट्रुथ टेबल जो हमने अभी स्टडी किया था, तो इसमें देखिए यदि हमारी क्लॉक हाई है और टी जीरो है, यहाँ पर टी हम जीरो लेते हैं, क्लॉक वन ले लेते हैं. तो देखिए यहाँ वन जा रहा है और यहाँ पर जे के अंदर भी जीरो इनपुट जा रहा है और के में भी जीरो इनपुट जा रहा है. तो हमारी जो प्रीवियस स्टेट है, सपोज करिए इफ क्यू वॉज इक्वल टू जीरो, तो क्यू बार होगा वन. तो यहाँ पर आप देखिए जो फर्स्ट नैंड गेट है, इसकी आउटपुट, इफ एनी ऑफ द आउटपुट इज इनपुट इज जीरो, द आउटपुट इज गोइंग टू बी वन. और यहाँ पर भी इफ एनी ऑफ द इनपुट इज जीरो, द आउटपुट इज गोइंग टू बी वन. तो यहाँ पर देखिए हमारी जो इनपुट्स हैं ये सारी मार्क कर दिए. नाउ वी कम टू थर्ड एंड फोर्थ गेट. इसमें आप देखिए थर्ड गेट के अंदर हमारी एक इनपुट है वन और दूसरी इनपुट जो क्यू बार जा रही है दैट इज ऑल्सो वन. और फोर्थ गेट के अंदर एक इनपुट है वन और दूसरी जो इनपुट है दैट इज जीरो. सो इफ एनी ऑफ द इनपुट इज जीरो, द आउटपुट इज वन. सो दैट मीन्स ये वन है और क्यू फिर जीरो होगा, क्योंकि दोनों आउटपुट एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है. तो आप देखिए कि इसकी प्रीवियस स्टेट जीरो थी, तो नेक्स्ट स्टेट भी जीरो आ रही है. यहाँ प्रीवियस स्टेट वन थी, नेक्स्ट स्टेट वन आ रही है. नाउ लेट अस कंसिडर द केस व्हेन t इज इक्वल टू वन. तो जब t इज इक्वल टू वन है, यहाँ j और k यहाँ पर ये वन होंगी. क्लॉक इज हाई और q हम सपोज करते हैं कि q अगर जीरो है तो q बार इज वन. तो आप देखिए जो फर्स्ट नैंड गेट है उसके अंदर जो इनपुट्स हैं दे आर ऑल वन, सो द आउटपुट विल बी जीरो. और जो सेकेंड नैंड गेट है उसके अंदर इफ एनी ऑफ द इनपुट इज जीरो, द आउटपुट इज वन, सो दिस इज वन. अब जो थर्ड गेट है उसकी इनपुट है जीरो, तो उसकी आउटपुट होगी वन. और फोर्थ गेट जो है उसके अंदर इनपुट है वन और दूसरी इनपुट है अगेन वन, सो द आउटपुट विल बी जीरो. अब हम इसी को दोबारा से कंसिडर करते हैं. लेट अस सी वेदर इट टॉगल्स और नॉट. तो देखिए टी तो वन ही है लेकिन क्यू चेंज हो गया, क्यू हैज बिकम वन. तो यहाँ पर जो इनपुट जा रही है यहाँ पर ये हो जाएगी वन और यहाँ पर जो जा रही है फर्स्ट गेट में दैट विल बी जीरो. तो हमारे जो फर्स्ट गेट है उसके अंदर एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट हो जाएगी वन, और जो सेकेंड गेट है उसके अंदर सारी इनपुट्स वन है तो आउटपुट हो जाएगी जीरो. अब आप देखिए
फोर्थ गेट के अंदर इफ एनी ऑफ द इनपुट इज 0 द आउटपुट इज 1, तो यहाँ पर आउटपुट हो गई 1। और जो थर्ड गेट है उसकी आउटपुट, क्योंकि उसमें 2 1 जा रहे हैं, द आउटपुट विल बी 0। तो आप देखिए टॉगल कर रहा है, पहले 0 था, फिर 1 है, फिर 0 है। नाउ लेट अस सी द कैरेक्टरिस्टिक टेबल। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या होता है कि हमारी जो प्रेजेंट इनपुट है, प्रेजेंट इनपुट कौन सी है, ये टी, और जो हमारी प्रेजेंट आउटपुट स्टेट है, दिस द प्रेजेंट स्टेट, ये हमारी क्या नेक्स्ट स्टेट जनरेट करेंगे, हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्टेट हमारी क्या होगी इन दोनों से, तो उसके लिए हम ट्रुथ टेबल का यूज करते हैं। तो ये हमारी ट्रुथ टेबल है, अभी हमने इसको स्टडी किया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर टी 0 है तो क्यू एन ही रिटेन हो रहा है। इफ यू सी हियर क्यू एन रिटेन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है, क्यू एन है 0, तो दैट मीन्स यहाँ पर 0 ही होगा क्यू एन प्लस 1। इसी तरीके से यहाँ पर भी क्यू एन ही रिटेन होगा, तो यहाँ पर 1 होगा। अब टी 1 हो गया तो हम ट्रुथ टेबल से देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, दैट मीन्स दिस विल बिकम 1 एंड देन दिस विल बिकम 0। इसके बेसिस पे अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो हमें बताती है कि नेक्स्ट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होगी इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट स्टेट, मतलब हमारी जो प्रेजेंट स्टेट है वो, और जो हमारी प्रेजेंट इनपुट है, इसकी टर्म्स में वो हमें नेक्स्ट स्टेट के बारे में बताती है। तो यहाँ पर देखिए पहले जो हमने किया था जेके फ्लिप फ्लॉप या एसआर फ्लिप फ्लॉप, उसके अंदर हमने के मैप यूज किया था, पर यहाँ के मैप आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी ये बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो क्यू एन प्लस 1 है, दैट मीन्स आवर नेक्स्ट स्टेट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये एक्सऑर गेट की आउटपुट है, तो हम लिख सकते हैं दिस इज टी बार क्यू एन प्लस टी क्यू एन बार, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं टी एक्सऑर क्यू एन। तो ये आएगी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट इज एक्साइटेशन टेबल। एक्साइटेशन टेबल वो टेबल होती है जो बताती है कि हमें प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट पे जाने के लिए कौन सी इनपुट देनी चाहिए, मतलब व्हाट इज द इनपुट रिक्वायर्ड टू टेक द फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट टू नेक्स्ट स्टेट। तो अब इसको हम देखते हैं। ये हमारी एक्साइटेशन टेबल है, इसमें देखिए क्यू एन इज द प्रेजेंट स्टेट और हमें नेक्स्ट स्टेट में जाना है, दैट इज क्यू एन प्लस 1 में। तो हमारा टी क्या होना चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल जो हमने अभी फ्रेम की थी। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम देखेंगे अगर क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 दोनों 0 हैं, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन, इन दैट केस टी है 0। नेक्स्ट इज इफ क्यू एन इज 0 एंड क्यू एन प्लस 1 इज 1, तो दैट मीन्स ये कॉम्बिनेशन है, तो टी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन क्यू एन इज 1, क्यू एन 1 है और क्यू एन प्लस 1 जो है दैट इज 0, सो विच मीन्स इट इज दिस कॉम्बिनेशन, तो टी 1 होना चाहिए। एंड लास्ट इज व्हेन क्यू एन एंड क्यू एन प्लस 1 बोथ आर 1, तो वो ये वाला कॉम्बिनेशन है, इसमें टी 0। तो ये हमारी एक्साइटेशन टेबल है। तो यहाँ पर हमने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं। हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल, ट्रुथ टेबल, एक्साइटेशन टेबल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और सर्किट जो है टी फ्लिप फ्लॉप का वो डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।